भाईजान इंडिया जो है वो हार चुका है WTC का फाइनल, और पाकिस्तान वाले खुल के जो है मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में इंडिया के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है, जो है विराट कोहली को चोकली चोकर, रोहित शर्मा के ऊपर मीम्स और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इन घंटों को जरा मैं ये बता दूं, पाकिस्तान भी फाइनल हारा और इंडिया को इस बात का तो क्रेडिट कम से कम दे ही दो ना कि वो बैक टू बैक WTC का फाइनल खेल रहे हैं। आप लोग कितने को फाइनल खेले हो, जरा मुझे बताना इस बात का। यार आप ये क्रिकेट है, हार जीत होती रहेगी, मुझे भी पता साल से इंडिया ने कोई टाइटल नहीं जीता, लेकिन गलतियां बताओ अगले को उसकी। ये नहीं कि अगले का मजाक उड़ाओ उसकी जो है मुश्किल टाइम में, ये बात नहीं होती। बात ये होती है अब इंडिया ने गलतियां की, अब गलतियां बताओ कि उन्होंने क्या गलतियां की। गलतियां उन्होंने ये किया कि वो पिच को रीड नहीं कर पाए, प्रॉपर प्लान नहीं लेके आए, अश्विन को बिठाना जो कि सबसे बड़ी गलती थी। फिर आपने पहली इनिंग में जो है वो 470 खा लिए, जो कि इस पिच वाला था ही नहीं। इस पिच के ऊपर तो बड़े ज्यादा भी रन बनते ना तो 300 बनने थे। ये 300 वाली पिच थी भाईजान, ये 470 वाली तो पिच आई नहीं थी। वो 470 आपने जब बनवा दी तब मैच का बेड़ा गर्क किया था सर आपने, लेकिन ये पाकिस्तान के कुछ घंटे उठ पड़े हैं जी, जाहिर सी बात है फिर वो मजाक तो उड़ाएंगे ना। अभी ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहा है इंडिया, विराट कोहली के ऊपर इन्होंने मां बहने कर दिया उस बंदे की, और विराट कोहली के ऊपर मैं नहीं किसी को बख्शूंगा। वो बंदा चाहे कुछ भी ना करे, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। फिर कह रहा हूं क्योंकि विराट कोहली चाहे कुछ भी ना करे, 49 विराट कोहली ने की है, किसी और ने नहीं की है, ठीक है ना। 49 विराट कोहली ने किए हैं, किसी और ने नहीं किए, और वह बड़े अच्छे टच में नजर आ रहा था। हर बार उसने ठेका नहीं उठाया हुआ कि जिताए जिताए जिताए, हर बार उस बंदे ने नहीं ठेका उठाया हुआ। वो पीछे तस्वीरें है ना वो वाली, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली थी ना उसने। विराट कोहली करे हर बार, विराट कोहली करे हर बार, बाकी क्या इधर तमाशबीनियां करने आए हुए हैं, मुझे जरा बताना इस बात का। बाकी उन्हें ठेका नहीं उठाया हुआ, हर चीज विराट कोहली ने ही करनी है। बात करना चाहता हूं जो कि मुझे लगता है, देखिए जी, दो चीजें हैं। सबसे पहले राहुल द्रविड़ ने भी बोला कि हमको प्रिपरेशन का टाइम चाहिए था, रोहित शर्मा ने भी बोला हमको 20 से 25 दिन चाहिए था। उसके बाद मेरी नजर में, जो कि मैं WTC फाइनल शुरू होने से एक हफ्ते पहले से बोल रहा था, यही बात वेल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू में, कि देखिए जी एक प्रॉब्लम आएगी और वो है IPL की स्केड्यूलिंग। हो ही नहीं सकता कि आप T20 मोड से निकल के जा रहे हो, जिसमें आप पिछले 3 महीने से इनगल्फ्ड हो, और आप फौरन इंग्लैंड पहुंचो और आप बटन दबाओ उस मोड में आ जाओ। अगर किसी को नहीं लगता कि ये गलती है, तो फिर रोहित शर्मा को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, फिर ये राहुल द्रविड़ को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जी, बहुत मोटी सी बात है कि हर टेस्ट टीम और हर टेस्ट प्लेयर को पता होता है कि हमको एक्लेमेटाइज होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। ब्लेम तब भी रोहित शर्मा को करूंगा, क्योंकि आज वो ये बोल रहे हैं कि मुझे 20 या 25 दिन की प्रिपरेशन टाइम चाहिए था WTC फाइनल के लिए। फिर दूसरी जगह जब उनसे ये बात की गई थी, फेल हो गई, बुरी तरह फेल हो गई। एंड आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड, कैसे खेल के आउट हुए, क्यों खेल के आउट हुए, क्या प्लेइंग 11 थी, क्या कप्तानी थी, बट आई विल से जस्ट वन थिंग, एक चीज कहूंगा, वो ये कहूंगा कि विराट कोहली को वो शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। जो कल आउट हो गए। आज देखें आप शुरू का इनिशियल टाइम निकाल गए, 85 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ही शुड हैव अवॉइडेड दैट अपना शॉट। आफ्टर सेइंग दिस, अब देखें बात ये, मैं तो मान ली कि गलती है, सब मैंने रीडिंग गलत, हर चीज मेरी गलत हो गई जी, मान लिया। रिजवान अगर आप समझते हैं कि विराट कोहली जो एज ए कैप्टन जो था, क्या वो इसी तरह की हारें लाया करता था, जो पनौती कहते हैं, चोली कहते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं, बिग मैच में यूं हो जाता है, वो सारे स्टैट्स आपके लिए। अब एक एशिया कप, इंडिया जैसी टीम एशिया कप में नॉट इवन टू द फाइनल्स, वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में भी थैंक्स टू कोहली ये पहुंचे। अगर आप नहीं मानते, इट इज अप टू यू। आपसे मुराद है सूर्या कुमार, 2 बंदे भाईजान। वो पाकिस्तान वाले मैच में सूर्या कुमार ने क्या किया था, अगर वो मैच ही ना जीते तो ये अगले राउंड में ही ना जाते। मैं तो वो कह रहा हूं, चले छोड़े वो। उसके बाद वर्ल्ड T20, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, आप कप्तान है, चले कैच गलत हो गया, मान लिया। आप ईमानदारी से सारे इंडियंस 1 करोड़ अरब 40 करोड़ और जो भी क्रिकेट के शदाई हैं, मुल्कों को मजहबों में डिवाइड ना करें। क्या आपको विराट कोहली की वी भी नजर आया पिछले 1.5 साल से इस कप्तानी में? और क्या ये राहुल द्रविड़ आपको लगता है कि ये आपको लीड करेगा एक डिफेंसिव मैंडेट, एक जो अपने शेल में चला है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप साहा को, मैं आपको बार बार कह रहा था रिजवान,
यार थे ईशन किशन, लेकिन अगर ये शाह को ले आते ना इस भरत से, आप यकीन करें 50 दर्जे अच्छा होता। लास्ट बात इसमें वो ये है कि ऐसी अंपायरिंग अल हफीज और अल अमान के उंगली जो है ना वो लगता है यूं ही रहती है, जहां इंडिया के कोई अपील होगी उंगली यूं खड़ी होगी। यार इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। वो ये मानेंगे नहीं ना, डिवाइडेड है। रोहित शर्मा पे इनका अंधा एतमाद था, विराट कोहली को ये मानते नहीं थे। अभी आपके सामने 3 टूर्नामेंट मैंने आपको, अभी तो वर्ल्ड कप इंडिया में है रिजवान, अगर आप इसी राहुल द्रविड़ के साथ तो मसला मैसेजेस काफी आए हुए हैं, मैसेज पढ़। रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियन का इतना पावरफुल कप्तान है, इतना पावरफुल कप्तान है, इतना बड़ा नाम है, अगर वो अपने वर्कलोड के ऊपर यहाँ यस या नो की कॉल नहीं रख सकता, या अपने वर्कलोड पे ये नहीं बोल सकता था मुंबई इंडियन को कि मैंने तुम्हें 5-5 ट्रॉफी जितवाई नहीं है, ये WTC फाइनल का वक्त है, मुझे अपने मुल्क को ट्रॉफी जितवानी है, जिसकी वजह से मैं रोहित शर्मा हूं। अगर ना इंडिया की टीम में खेलता तो शायद रोहित शर्मा इतना बड़ा नाम भी ना होता, तो मुझे उसको भी ट्रॉफी जितवानी है, तो भैया मैं ये मैचेस नहीं खेलूंगा, मैं हर IPL के इसमें ये कोई एक हफ्ते का ब्रेक ले लूंगा, या मैं फाइनल स्टेजेस से चला जाऊंगा, मैं अपनी टीम को, अपने मुल्क को वहां अहमियत दूंगा। नहीं जी, आपने वो नहीं दी। आपने बोला कि नहीं जी हम बिल्कुल ओके हैं। आप उस वक्त डिफेंड करते रहे IPL के स्केड्यूल को कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ता कौन सा मुश्किल होता है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमको सब पता होता है, हमें तो कभी ब्रेक नहीं मिलती। ये मैच स्टार्ट होने से पहले सारे रोहित शर्मा के खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हुए स्टेटमेंट्स हैं। और वंस आप जब WTC फाइनल हार गए तो आपने पूरा मलबा उठाया और आपने स्केड्यूलिंग पे डाल दिया, IPL स्केड्यूलिंग के ऊपर। देखिए जी, साफ सीधी सी बात है, आपको बीच में ब्रेक देने पड़ते हैं। दूसरा, आप ये बात कर लेंगे, नंबर 1 को रीजन है इस चीज का, क्योंकि मैं सारी स्टेटमेंट्स रोहित शर्मा ने जो कही और जो कल कही वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। सबसे बड़ा कोर रीजन ये है कि दैट यू न्यू कि आपको एक स्वीट टाइम चाहिए होगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास स्वीट टाइम वो नहीं था, आप वहां नहीं बोलते रहे IPL में, और जब यहाँ मौका पड़ा, जब आप यहाँ हार गए तो आप यहाँ बोलना शुरू कर दिया। रीजन नंबर 2, पिचेस एट होम। मातम बिछी हुई है, एक बार फिर भारत में सफेद मातम बिछी हुई है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का ख्वाब एक बार फिर चिकनाचूर कर दिया है। और 2012 के वर्ल्ड कप के बाद कोई भी, आप कह लीजिए कि जो वर्ल्ड कप के बाद जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कोई भी भारत जो है वो इंटरनेशनल ICC का इवेंट जीत नहीं पाई। चोक कर जाता है भारत, फाइनल में पहुंचता है, सेमीफाइनल में पहुंचता है, कभी सेमीफाइनल में, अब ये फाइनल में दूसरी बार चोक किया है। इससे पहले पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो न्यूजीलैंड ने जीता, ये फाइनल अब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और वो बड़े बड़े नाम, वो नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो जो प्रिंस और किंग्स, वो सब बह गए हैं और ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज ने जो है वो सफाया करके रख दिया। और बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडियन क्रिकेट के ऊपर आ गया कि इंडियन क्रिकेट में है क्या भाई? पैसा 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 करता है जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि जी हमारे पास इतना पैसा है, हजारों में, करोड़ों में, हम हजारों अरब, करोड़ों अरब की बात करते हैं। लेकिन भाई ये अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आप क्या इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं? आप ICC के इवेंट भी जीतना चाहते हैं या नहीं जीतना चाहते? या आप सिर्फ जो है वो IPL में ही पैसे कमाना चाहते हैं? खत्म कर दो इंटरनेशनल क्रिकेट को। ये जो आपका शुभमन गिल है, ये जो आपका विराट कोहली है, ये जो आपका हिटमैन है रोहित शर्मा है, में तो बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, IPL में इनको पैसा मिलता है, ये बड़ा दिल लगा के खेलते हैं, आपको अपने पसंद की विकेट्स मिलती है। जब टेस्टिंग कंडीशंस में आते हैं, जब आप इंटरनेशनल कंडीशंस में आते हैं, और खास तौर पर जब ICC का इवेंट होता है, उसका नॉकआउट होता है, तो भारत चोक करता है। ये एक बार नहीं हुआ, अब कई बार हो चुका है। और अब भारतीय क्रिकेट फैंस सर पकड़ के बैठे हुए हैं, दे आर रियली वरीड, वो परेशान है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए हम फाइनल में पहुंचा है, ये क्रेडिट है इंडिया का कि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अच्छी खेली है, फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल तक रसाई भी बड़ी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन भाई फाइनल जीतना कब है? आप अरब डॉलर्स लगा रहे हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर, आप पैसे की भरमार कर रहे हैं। आप ICC का मैक्सिमम जो है वो आप ICC से शेयर लेने की बात करते हैं जी, 38 पॉइंट समथिंग हमें मिलना चाहिए, 36। दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन भी उसने बनना है, सबसे ज्यादा सेंचुरियां भी उसने मारनी है, मैच भी उसने जितवाने हैं, चैंपियन भी उसने बनवाना है। तो बाकी की करना आए थे, बाकी क्या तमाशबिनियां करने आए हुए इधर? बात यह है कि रवि शास्त्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है? रवि शास्त्री ने यह स्टेटमेंट कि इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में कुछ भी नहीं कर सकता। रवि शास्त्री ने यह स्टेटमेंट दिया कि इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में WTC का वर्ल्ड कप 2023 के सेमीज में नहीं जाएगा। ये रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर। देखें, जो रोहित शर्मा के फैंस हैं उनसे मैं ना पहले तो माजरत करता हूं, लेकिन एक बात जो मुझे भी फील हुई है ना, मैं भी इधर क्या के जाऊंगा, रोहित शर्मा अपनी गेम के साथ सीरियस नहीं है, रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी के साथ सीरियस नहीं है। देखें, जब विराट कोहली कप्तान था ना, टेस्ट क्रिकेट में उसने ह्यूज प्राइम दिया इंडियन क्रिकेट को, बेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन बना हुआ है वो बंदा।
अगर विराट कोहली ही अभी भी कप्तान होता तो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता था। मैं विराट कोहली का फैन हूं, पहली बात ये है। और जब विराट कोहली पे बात आ जाएगी ना तो फिर मैंने किसी का लिहाज नहीं करना, ये फिर मैं आपको बता दूं। इंडिया हारा है, अपनी गलतियों की वजह से हारा है। और जो पाकिस्तान के घंटे उठ के मजाक उड़ा रहे हैं ना, बाकी प्लेयर पे उड़ा लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन विराट कोहली का नाम अंदर ना है, कुछ भी नहीं किया। इंडिया बन गया है WTC का चैंपियन और इंडियन फैंस की उम्मीदों पर जो है इंडिया की टीम ने पानी फेर दिया है। और कहीं ना कहीं जो ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया जो है वो हिस्ट्री और किसी मेरिकल का वेट था हमें, वो मेरिकल नहीं हो सका और इंडिया की टीम 234 स्कोर पर ऑल आउट हो गई है और 209 रन से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये फाइनल जीत लिया। और एक बार फिर से बड़े करीब से इंडिया की टीम के हाथों से जो है वो ट्रॉफी निकल गई है, ICC की ट्रॉफी निकल गई और 10 साल का जो इंतजार था वो अभी जो है वो और बढ़ गया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी गलती है भाई साहब, किसकी गलती की वजह से टीम हारी है, क्या हुआ, इसके हवाले से हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर देखें तो यार बड़ा जो है वो हार्ट ब्रेकिंग है इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि ये बड़े करीब से जो है वो हाथ से ट्रॉफी निकल जाती है। और अक्सर हमने देखा कि इससे पहले भी हमने देखा कि लास्ट जो WTC का फाइनल था उसमें भी इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया और इस फाइनल में भी जो है वो इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया। अब देखें कि बिल्कुल जो है वो लास्ट जो WTC का फाइनल था उसमें भी जो है वो इंडियन टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल मायूस किया था और इसमें किया तब भी जो है वो कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज 50 तक नहीं बना सका था और इस WTC के फाइनल में भी टॉप ऑर्डर में से कोई भी बंदा 50 नहीं बना सका। आप देखें कि लास्ट जो WTC का फाइनल था उसमें रोहित शर्मा पहली इनिंग्स में 34, दूसरी में 30, शुभमन गिल पहली में 28, दूसरी में 8, पुजारा की बात करें तो पहली इनिंग्स में जो है वो 8, दूसरी में 15 स्कोर। उसके बाद विराट कोहली पहली इनिंग्स में 44, दूसरी में 13 स्कोर। दूसरे ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया इसमें अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा पहली इनिंग्स में 15 स्कोर, शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 13, दूसरी में 18। फिर देखें पुजारा की बात करें पहली में 24, दूसरी में 27 और विराट कोहली पहली इनिंग्स में 14 स्कोर और जो है वो दूसरी इनिंग्स में 49 स्कोर। यानी कि सबसे बड़ी वजह तो आपका टॉप ऑर्डर है। जब गैबा में इंडिया की टीम जीती तब भी टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया था, ठीक है। अगर उससे पहले हम देखें जब इंडिया की टीम जो है 36 पे आउट हुई थी तब भी टॉप ऑर्डर बिल्कुल इंडिया का फेल हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वजह अगर है ना इंडिया की ICC की जो है वो बड़े मैचेस में हारने की, वो इंडिया का टॉप ऑर्डर है।